या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर रूप की एक अद्भुत कथा है और हर कथा हमें जीवन जीने की सीख देती है। कहीं तप और संयम का महत्व समझाती है, तो कहीं साहस, मातृत्व और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद देती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे माँ दुर्गा के इन 9 अद्भुत रूपों की कहानी, उनका महत्व और वे हमें जीवन के कौन से अनमोल सबक सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि की इस दिव्य यात्रा को। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, अर्थात वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पूर्व जन्म में वे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज हिमवन और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही उन्हें शैलपुत्री और शैलजा कहा गया। इस स्वरूप में माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है। उनका वाहन नंदी बैल है। माँ शैलपुत्री पवित्रता, स्थिरता, शक्ति और नए आरंभ की प्रतीक हैं। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत उनकी आराधना से होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप, संयम और साधना का आचरण करने वाली। माँ सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन तप में लीन हो गए। जब पार्वती बड़ी हुई तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि शिव को पाने का मार्ग केवल कठोर तपस्या है। इसके बाद माँ पार्वती ने अन्न, जल और यहाँ तक कि वायु तक का त्याग कर हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी कारण वे ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हुई। अंततः उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस स्वरूप में माँ के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे बिना वाहन के चलती हैं, क्योंकि इनके मार्ग का आधार ही तप और आत्मबल है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम, साधना, भक्ति और आत्मबल की प्रतीक है। उनकी उपासना से साधक को मानसिक शांति, दृढ़ निश्चय और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही भक्तों को संयम, धैर्य और ज्ञान का वरदान भी मिलता है। यह रूप हमें बताता है कि सच्ची साधना केवल धैर्य, संयम और अटूट विश्वास से ही संभव है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह स्वीकार किया तो वे भूत प्रेत, योगियों और अघोरियों की बारात लेकर हिमवन के महल पहुंचे। शिव का यह भयंकर और विचित्र रूप देखकर परिवारजन भयभीत हो गए। तब पार्वती ने स्थिति को संभालने और परिवार तथा शिव दोनों का मान रखने के लिए उग्र रूप धारण किया। यही रूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा को 10 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष बाण, खड्ग, कमल, घंटा और कमंडल जैसे शस्त्र होते हैं। एक हाथ सदैव आशीर्वाद की मुद्रा यानी अभय मुद्रा में रहता है, जो भक्तों का भय दूर करता है। इस रूप में माँ का स्वर्णमय तेजस्वी रूप होता है और वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है, जो घंटी के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह स्वरूप सदैव दानवों से युद्ध के लिए तत्पर रहता है, इसलिए उन्हें रणचंडी भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से साधक को साहस, आत्मविश्वास और रक्षा की प्राप्ति होती है। साथ ही यह रूप हमें सिखाता है कि संकट, कठिनाई के समय दृढ़ता और वीरता से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था तो चारों ओर केवल अंधकार था, ना सूर्य था, ना तारे, ना जीवन का कोई संकेत। उसी समय जब त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना का विचार किया तो उन्हें माता की शरण ली। तब माँ पार्वती ने एक अद्भुत रूप धारण किया, जिसे माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता की एक हल्की मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। उनकी मुस्कुराहट से ही सूर्य का जन्म हुआ और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा तथा प्रकाश का संचार कर दिया। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कु का अर्थ है छोटा,
ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंड, सृष्टि का अंडकार रूप। इस प्रकार माता ने अपने दिव्य तेज से अंधकार को समाप्त कर सृष्टि का आरंभ किया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उनके तेज से ही संपूर्ण लोकों में प्रकाश और जीवन फैला हुआ है। इस स्वरूप में माता की 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए वे अष्टभुजा देवी भी कहलाती हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित रहते हैं। उनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और भय से मुक्त कर सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्त को समृद्धि, शक्ति, उत्तम स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रूप भय का नाश करता है और जीवन में ऊर्जा तथा सकारात्मकता का संचार करता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद यानी कार्तिकेय की माता। सती के देहत्याग के बाद भगवान शिव संसार से विरक्त हो गए। इसी बीच असुर तारकासुर को वरदान मिला कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव होगा। उसे विश्वास था कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए वह अमर रहेगा। वरदान पाते ही उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उधर माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। विवाह के पश्चात उनके पुत्र स्कंद कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। बड़े होकर कार्तिकेय ने देव सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं, सिंह पर सवार रहती हैं और गोद में बालक कार्तिकेय को धारण करती हैं। वे 2 हाथों में कमल धारण करती हैं, एक हाथ में स्कंद कुमार को थामे रहती हैं और चौथे हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता मातृत्व, करुणा, शक्ति और बुद्धि की देवी हैं। उनकी पूजा से घर में सुख, समृद्धि, शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेषकर संतान के उज्जवल भविष्य और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों भक्तों के लिए माँ स्कंद माता की आराधना अत्यंत फलदायी होती है। तो ये थे माँ दुर्गा के पहले 5 स्वरूप, माँ शैलपुत्री से लेकर माँ स्कंद माता तक। हर रूप में हमें जीवन में तप, संयम, शक्ति, मातृत्व और करुणा का संदेश देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगले भाग में हम जानेंगे माँ दुर्गा के शेष 4 अद्भुत स्वरूपों की कथा और महत्व। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी।